वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके सामने लेके आए हुए हैं एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, जो कि बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है और 2020 में और 2023 में आ भी चुका है। तो यानी बहुत ही आसान है। इसको अगर हम बिना स्किप किए देखेंगे तो हम इसके एक एक कंसेप्ट को, एक एक चीजों को सबको सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो क्या है, प्रश्न संख्या x दिशा में गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र EY बराबर 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन सी से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के y दिशा में 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अधिकतम विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का मान ज्ञात करो। मतलब कि बच्चों हमें विद्युत बल और चुंबकीय बल निकालना है। और बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी x अक्ष की दिशा में चल रही है। तो बच्चों मैंने बताया था जैसे कि ये हमारा है, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों, ये हमारा x अक्ष है और बच्चों ये हमारा y अक्ष होती है, y अक्ष, और बच्चों ये हमारा क्या है, z अक्ष। तो बच्चों एक बात जान लेंगे, x अक्ष में यानी जब कोई भी तरंग x अक्ष में संचित होती है, मतलब ये यहां से संचित हो रही है, ये बच्चों ये देखो, ये बच्चों ये, ठीक बच्चों। तो बच्चों ये हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का आयाम, मतलब E0। ये बच्चों क्या है, E0। ऐसे बच्चों ये वाला हमारा क्या है बच्चों, ये भी हमारा क्या होगा, E0, क्योंकि ये बच्चों ये वाला इसने यहां से दिशा बदल दी, फिर दोबारा से फिर ऊपर वाली दिशा में जाएगा। ऐसे बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। तो बच्चों ये हमारा क्या है, B0। और बच्चों ये भी क्या हमारा, ये भी हमारा B0 बच्चों। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इस तरह से चलती है। ये विद्युत वेक्टर कंपन और चुंबकीय वेक्टर कंपन इस तरह से होते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक बात आपको हम बताने वाले हैं इस चित्र का बनाने का। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि अगर कोई भी यानी विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स अक्ष की दिशा में चलती है, तो बच्चों अगर उसका विद्युत क्षेत्र हमारा वाई अक्ष की दिशा में है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों जेड अक्ष की दिशा में होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र हमारा वाई अक्ष की दिशा में है तो हमारा विद्युत क्षेत्र बच्चों जेड अक्ष की दिशा में होगा। इससे हमें यानी क्या होता है, इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है चुंबकीय क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम ये बात करने वाले हैं। पहले हम लिखेंगे यूक्वेशन को, यूक्वेशन लिखेंगे बच्चों। हमको बच्चों पता चल रहा है कि EY बराबर 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा t माइनस एक्स अपॉन सी। ठीक है बच्चों, ये आपका दिया है, ठीक है ना। अब इसमें एक बात हमें पता चल रही है कि EY मतलब इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो हमारा y अक्ष की दिशा में है। तो जब बच्चों y अक्ष की दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र है तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों z अक्ष की दिशा में होगा। ये तो डेफिनेटली हो गया बच्चों। तो यानी यहां से हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की तुलना EY बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बट्टे सी से करने पर तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात, यहां पर हमारा ये EY तो EY है, यहां पर जो 300 वोल्ट पर मीटर है वो क्या बच्चों, E0। तो हमारा यानी ये बच्चों E0 क्या होता है, ये हमारा होता है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, मतलब कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए आयाम, अधिकतम पीक वैल्यू। ये वाली तो ये पीक वैल्यू, ठीक है ना। तो E0 की जो वैल्यू है बच्चों ये हमारी आ जाएगी 300 वोल्ट पर मीटर, 300 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक बच्चों, और जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे इसकी वैल्यू V0 की। तो यहां लिखेंगे
चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान तो बच्चों क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, ये भी देख लीजिए बच्चों। ये हमारा होता है B0 बराबर E0 बट्टे C। तो यहां से मान लगाएंगे बच्चों, कितना है E0 है 300 और बच्चों B0 कितना है 3 गुणा 10 की घात 8। इससे काटेंगे बच्चों, ये होगा 100 बार। तो और करेंगे बच्चों तो 100 गुणा 10 की घात माइनस का 8 ऊपर ले जाएंगे बच्चों, 2 से ये कम कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 टेस्ला। मतलब कि हमने चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान फाइंड आउट कर लिया, 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 टेस्ला। ठीक है बच्चों। अब यानी हमें फाइंड आउट करना है क्या, विद्युत बल। तो बच्चों विद्युत बल होता क्या है, F बराबर QE। लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान लेना है ना। तो यहां हम कर लेंगे, यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल। तो बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल ये हमारा हो जाएगा F बराबर QE0। ठीक बच्चों। तो लगा देंगे वन, Q कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19। और बच्चों E0 क्या है, E0 हमारा है 300। क्या करेंगे बच्चों, इस 2 जीरो से कम कर देंगे और 16 तिया 48, मतलब कि 4.8 और गुणा 10 की घात माइनस का 17 न्यूटन। बच्चों ये हमारा क्या आ गया, विद्युत वाहक बल आ गया, विद्युत बल आ गया। ठीक है बच्चों। अब निकालना गया बच्चों में चुंबकीय बल। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां लिखेंगे चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो बच्चों चुंबकीय बल क्या है हमारा, ये हमारा है FB बराबर QVV, लेकिन B के स्थान क्या लेना, B0। बच्चों लगा दो मान। बच्चों एक बात और जान लीजिए, ये जो हमारा V दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। B की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों। तो लगाएंगे वैल्यू, Q की वैल्यू होती है 1.6 10 की घात माइनस, या इसको नीचे लिख देते हैं बच्चों, पहले इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। FB बराबर 1.6 10 की घात माइनस का 19। B की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 7। और इस B0 वैल्यू क्या है बच्चों, B0 की वैल्यू तो हमने निकाली थी भी, ये वाली 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6। बच्चों करिए, यहां देखिए बच्चों, ये हमारा प्लस के साथ था बच्चों, ये +7 है तो इसको हम +7 लेंगे, +7। ठीक बच्चों। तो ये +7 लेंगे तो 19 और 6 25 में से घटा देंगे बच्चों 7, तो ये हमारा कितना बचेगा 18 बचेगा बच्चों हमारा 18। मतलब कि हम कह सकते हैं 16 दूनी 32 3.2 गुणा 10 की घात, यहां बच्चों कितना 19 से 25 में घटाएंगे 7 माइनस का 18 न्यूटन। तो ये बच्चों दोनों बल हमने निकाल दिए, बहुत ही आसानी से हमने दोनों बलों को फाइंड आउट कर दिया। एक बल ये आ गया और एक बल ये आ गया। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और एक बार मैं और समझा देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x दिशा में गतिमान विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र EY बराबर 300 वोल्ट प्रति मीटर साइन ओमेगा t माइनस x बटे c से प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन के y अक्ष की दिशा में या y दिशा में 2 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करने पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल, अधिकतम विद्युत बल तथा चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों। तो यहां से हमारा हो जाएगा EY बराबर 300 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा t माइनस x बटे c। तो यहां से करेंगे दिए गए समीकरण की तुलना EY बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस x बटे c से करने पर। तो कर देंगे बच्चों, यहां देखो ये E0 है, यहां पर 300 है, तो E0 की वैल्यू आ गई 300 वोल्ट पर मीटर। B की वैल्यू बच्चों दे रखी है वाली।
अब क्या है, चुंबकीय बल का, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान निकालेंगे। वो क्या होता है, B0 बराबर E0 बट्टे C। E0 दिया इतना और C दिया इतना, इसे काटेंगे बच्चों तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान आ गया। अब लेना है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, Fe बराबर QE0। Q का मान ये लगा दिया बच्चों, E0 का मान हमने ये लगा दिया बच्चों। हमने सॉल्व किया, 2 जीरो से हम कम कर दिया हमने, ये बचा बच्चों कितना, माइनस का 17, मतलब कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन आ गया। फिर निकाल दिया बच्चों हमने चुंबकीय बल FB बराबर QVB0, तो यहाँ से FB बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 2 गुणा 10 किया 7 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो यहाँ इसे हमने कैलकुलेट किया बच्चों, यहाँ पर 16 दूनी 32, 3.2, यहाँ बच्चों माइनस 6 और माइनस 19 माइनस 25, 7 लगाएंगे माइनस 18। ओके ठीक बच्चों, तो आज का सेशन आपके सामने आ चुका होगा बच्चों। उम्मीद है ऐसे ही प्यारे प्यारे सेशन लाते रहेंगे। यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।